इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। बड़े इत्मीनान से मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, फिर कहो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। रो कर मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तो तुम पुकार रहे हो, ये दुआ ही तो है। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत जुल्म किया है। हमारे यहाँ दुआ का अंदाज लगता ही नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अब लग रहा है अल्लाह से मांग रहे हैं। आय अल्लाह, मैंने अपनी जान पर, अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता, तेरे अलावा कोई बख्श नहीं सकता। फ़ग़फ़िरली, खींच कर पढ़िए, फ़ग़फ़िरली वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ऐसे दुआ मांगिए, आय अल्लाह मुझे बख्श दे, आय अल्लाह ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से बख्श दे। आय अल्लाह, मेरी इबादत इस लायक नहीं जो मुझे बख्शवा सके, मेरी नमाज़ और मेरे रोज़े जो मुझे बख्शवा सके। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बहुत ज्यादा बख्शने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? तू नहीं बख्शेगा तो हम कहाँ जाएंगे मग़फ़िरत और रहमत का सवाल करने? ये दुआ मांगी और इस तरीके से दुआ मांगी, और हो सके तो इसके साथ ये दुआ भी पढ़ लिया करिए नमाज में। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअतम वल मग़रम। अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज में इस दुआ को, आपने जब भी नमाज पढ़ी तो इस दुआ को जरूर पढ़ा, अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, आय अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ कब्र के अज़ाब से। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अज़ाब से, क्योंकि हर इंसान का मस्कन वही है। हम और आप धीरे धीरे जब गुजर रहे हैं, कब्र के करीब होते जा रहे हैं। अब कोई 10 साल अपनी कब्र के करीब है, कोई 5 साल, कोई 1 साल, कोई 2 साल। अगले साल जर्जी साहब की जिंदगी रही तो मोहब्बत करने को होगा, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं होंगे, वो अपनी कब्र में जा चुके होंगे। और अगर जर्जी साहब को अल्लाह ने 5 साल की जिंदगी दे दी और 5 साल के बाद मोहब्बत करने प्रोग्राम हुआ, तो 5 साल के बाद न जाने कितने लोग इस दुनिया में होंगे, कितने लोग अपने कब्र में पहुंच चुके होंगे। वो कब्र का दर्दनाक मंजर जिससे अल्लाह के नबी हर नमाज में पनाह मांगा करते थे, हर नमाज में पनाह मांगा करते थे। आप लोग सब लोग इस दुआ को याद कर लो। सिर्फ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी तो आपने गुनाह की माफी मांग ली, लेकिन आप अपने लिए कब्र के अज़ाब से भी पनाह मांगिए और दुआ करते रहिए हर नमाज में। सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। ये दुआ पढ़कर अपने गुनाहों की माफी हमें और आपको सबको मांगना चाहिए और अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगना चाहिए, क्योंकि अज़ाब क़ब्र पर हक है। सोचिए, थोड़ी देर के लिए खेत में नजर ले जाइए, अंधेरा ही अंधेरा। अब थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान के बारे में सोचिए। आप नहीं है, लेकिन आपके माँ बाप दफन है, आपके दादा परदादा दफन है, और ये भी हम और आप जानते हैं कि हमें और आपको भी उसी जगह पर जाना है। वही 2 गज जमीन क्या मालिक है? बस जिस घर में हम और आप रहते हैं इसके मालिक नहीं है। हमारे मरने के बाद ही हमारी औलाद लेगी, फिर लड़ेगी, झगड़ेगी, लेकिन वो 2 गज जमीन हमसे कोई नहीं ले सकता, वही उसी के हम मालिक हैं। मरने के बाद भी आप उसी जगह सोचिए, जिसके आप मालिक हैं उससे हम, जिसके मालिक हैं उससे हम दूर हैं। तसव्वुर करें,
जब कब्रिस्तान जाया करें या आप कब्रिस्तान पर हुआ करे तो उन कब्रों की तरफ एक बार जरूर देख लिया करो, अपनी मौत को याद कर लिया करो, और मौका लगे तो उस कब्रिस्तान में पैर रखकर अंदर दाखिल हो जाया करो, और कम से कम ये दुआ कर लिया करो, अस्सलामु अलैकुम अहल दयारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम जलाहिकून नसअल्लाह लना व लकुम आफिया। ये कब्रिस्तान में जाकर की दुआ भी कर लिया करो। तुम्हारा इतना दुआ करने से कब्रिस्तान के मुर्दों पर, कब्रिस्तान के मदफून लोगों पर अल्लाह की सलाम और रहमतें नाज़िल होती हैं, क्योंकि इस वक्त कब्र के अंदर जो लोग हैं वो तुम्हारी और हमारी दुआओं के बड़े मोहताज हैं, बड़े मोहताज हैं। जब कोई बेटा अपने बाप के लिए दुआ करता है तो बाप का एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, और वो फरिश्तों से कहता है आज मेरा दर्जा बुलंद क्यों किया जा रहा है, आज मेरे दर्जे में इजाफा क्यों किया जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की है, आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ का मौका भेजा है, और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तेरे दर्जे को बुलंद करें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने माँ बाप के लिए दुआ करना भी नसीब नहीं होती, वही अपनी जबान में दुआ कर रहा, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को नूर से भर दे। अरे साफ साफ कब्र पर जाओ और दुआ मांगो अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर, अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मदखलहू वग़सिलहू बिल-माइ वस-सल्जि वल-बरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़त अस-सौबल अबयद मिनद-दनस। ये दुआ मांगो अपने बाप की कब्र पर। अल्लाह के रसूल ने जो दुआ सिखाई वो दुआ मांगो, अल्लाह के रसूल ने ये दुआएं बताई हैं, ये दुआ मांगा करो। ऐ अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमहू अल्लाह मेरे बाप पर रहम फरमा, वआफ़िही वअफ़ु अन्हु ऐ अल्लाह उनसे दरगुदर फरमा, वअकरिम नुज़ुलहू और इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी कर, ववस्सिअ मुदखलहू और इनकी कब्र को कुशादा फरमा दे, वग़सिलहू बिल-माइ वस-सल्जि वल-बरद ऐ अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को धुल दे पानी से, वस-सल्जि वल-बरद बर्फ से और ओलों से, वनक़्क़िही मिनल ख़ताया और मेरे माँ बाप के गुनाहों को ऐ अल्लाह साफ कर दे, वनक़्क़िही मिनल ख़ताया गुनाहों को हटा दे, कमा नक़्क़त अस-सौबल अबयद मिनद-दनस जैसे कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है साबुन लगाने से या धोने की भट्टी में डालने से, जैसे कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, ऐसे ही मेरे माँ बाप के गुनाहों को मिटा दे। ये दुआ मांगा करो अपने माँ बाप की कब्र पर। तो इस तरीके से दुआ मांगी जाती है। तो नमाज से नफरत करते हो, नमाज आपकी किताबों में सजदा साथ कौन सी ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर आप हमसे नफरत करना चाहते हैं? ये इस्लाम सारी कायनात के लोगों का दीन है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये दीन हमें मिला है, और मुसलमानों साफ तौर पर कह दो पूरा मत मानिएगा। आज मौलाना जर्जीस जैसे लोगों को आपके पास आना पड़ता समझाने के लिए। 20-25 साल हो गई, आज तक हमारे मौलाना लोग आपको समझा रहे हैं, जबकि आप दूसरों के लिए पैदा हुए थे। हम आपको समझाएंगे, मुसलमानों आप खुद गैर मुस्लिमों के लिए पैदा किए गए हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनो तुम एक बेहतरीन जमात हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मुसलमानों तुम एक बेहतरीन जमात हो इसलिए कि तुम्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें दूसरों के लिए बनाया गया है, तुम्हें दूसरों के लिए भेजा गया है। हम दूसरों के लिए आए, हम हिंदू भाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, मजूसियों के लिए आए हैं। उम्मत मुस्लिमा का एक एक फर्द दूसरों के लिए पैदा हुआ है। जो कौम दूसरों के लिए पैदा हुई थी आज वही मोहताज हो गई है, आज उसी को समझाना पड़ रहा है, आज उसी को पीछे पड़ना पड़ रहा है, आज उसी
नमाज और रोजे को बुलाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा मेरे भाइयों आज हमारे रोने के दिन और क्या हो सकते हैं और अफसोस के दिन और क्या हो सकते हैं। इस्लाम जिसकी खूबियों को देखकर लोग इस्लाम की तरफ दौड़ते थे, आज दूर हमारे हालात देखकर आज दूर हो रहे हैं, हमारी कंडीशन देखकर आज हमसे लोग दूर भाग रहे हैं। कल तक चक चक बजती हुई बैंड और बाजे के साथ बारात आया करती थी और हमारी मस्जिदों में नमाज हुआ करती थी, तो गैर मुस्लिम भाई दूर से अपनी बारात के बाजे बंद कर दिया करते थे और कहते थे कि मुसलमान लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम बैंड बाजे के साथ बजती हुई बारात ले जाएंगे तो इन मुसलमानों को तकलीफ होगी। कल तक वो बैंड बाजे बंद कर दिया करते थे और मस्जिद से गुजर जाया करते थे और काफी दूर जाने के बाद वो बैंड बाजे बजाया करते थे। लेकिन आज तुम्हारी मस्जिदों का हाल ये हो चुका है कि तुम्हारी नमाजें हो रही होती है और मस्जिद के बाहर हल्ला होता है, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि आजान के वक्त हमारे मोबाइल पर नहीं होते हैं, आजान के वक्त हमारी और हमारी बीवियां और बेटियां अपने घरों में टीवी चलाती हुई आज ड्रामे और नाटक देख रही है। जब हमने अल्लाह की आवाज की कोई कदर नहीं की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भी आज गैर मुस्लिमों की नजर में गिरा दिया है, उनके दिलों से हमारा रोग दबदबा निकाल दिया है और आज हम नौयत पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा रोग दबदबा से निकाल दिया है। क्यों नहीं निकाले? दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरीके से रच गई और फंस गई, इतने बुरे हालात, इतनी बुरी कंडीशन, लेकिन हमें हाथ भी अपनी पड़ी हुई। आपको मालूम है कि आप इस दरवाजे पर बैठे हैं, हमें और आपको इसका इल्म नहीं है। इस वक्त हम कहां खड़े हैं आपको पता नहीं है, क्या प्लानिंग और क्या मंसूबे हो रहे हैं, आप इससे वाकिफ नहीं है। मेरे भाइयों, बहुत कुछ है दिल के अंदर कि उगल दूर बोल दो, लेकिन आप लोग जब चैनल वालों को बंद नहीं करा सके इसलिए बोलना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि इन लोगों ने जितना मिसयूज किया है मौलवियों की तकरीरों का। देख लीजिए मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के बारे में आप इंडिया टीवी चलाना शुरू कर दिया, जो कल तक मेरे बारे में चलाता था, सिर्फ इन्हीं लोगों की बदमाशी की वजह से। लेकिन हर जलसे में बार बार मना किया गया, लेकिन फिर भी आप नहीं रोक रहे हैं। इसलिए मौलवी भी अब अपने दिल की बात कह नहीं पाता है, क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी बाप की औलाद है, नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई उल्टे सीधे केस करे। आप कहां खड़े हैं आपको मालूम है? क्या क्या मंसूबे हो रहे हैं? आप तो बैठे बैठे जब दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में रच गई और बस गई, क्या कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? और गौर करो, हमारे सवाल की बस्ती का सबब 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने बताया था कि ये दो चीजें तुम्हें हलाक कर देंगी और दुनिया की दूसरी कौमें तुम्हारे ऊपर फिर पड़ेंगी। आज देख लीजिए हमारे भाई हमारे ऊपर फिर पड़े, क्यों फिर पड़े? क्यों आज हम जलील और रुसवा हो रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा था यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु अला क़िसतिहा। एक ऐसा ज़माना तुम्हारे ऊपर आ जाएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे पिल पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर पिल पड़ेंगे, जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। आज हर जगह मुसलमानों के हालात कैसे हैं? सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान में देख लो, ईरान में देख लो, इराक में देख लो, सीरिया में देख लो, दमिश्क में देख लो, लीबिया में देख लो, लबनान में देख लो, उर्दू जजायर में देख लो, और सबसे ज्यादा फिलिस्तीन में देख लो। कैसे तुम्हारी बहनों ने और हमारी बेटियों ने ईद ये दिन नया कपड़ा, ईद के दूसरे दिन फिर दूसरा कपड़ा, तीसरे दिन तीसरा कपड़ा, चौथे दिन चौथा कपड़ा,
कैसे पहनना गवारा कर लिया अपने जिस्म को, और कैसे हमने अपनी बहन और अपनी बेटियों और अपनी बीवियों को ईद के दिन का कपड़ा अलग, ईद के दूसरे दिन का अलग और तीसरे दिन का अलग अलग कैसे पहनना गवारा कर लिया। क्या तुम्हें मिस्र की उस लड़की की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं? क्या तुम्हें फिलिस्तीन की उस बेटी की चीखें नहीं सुनाई दे रही है जिसकी उम्र मात्र 17-18 साल, जिसका घर बुलडोज कर दिया गया है, बमों से उड़ा दिया गया है, जो जंगल में किसी सहरा में खेमे में सो रही है और अपने जिस्म के ऊपर नकाब ओढ़े हुए है, अब आए नकाब पहने हुए, और किसी मीडिया वाले ने उससे पूछा कि ऐसी हालत में भी तुम जब सोने के लिए जा रही हो तो नकाब ओढ़कर, तो अल्लाह की बंदी ने चीख कर कहा, हाँ बमों के साए में पता नहीं कब कोई बम मेरे ऊपर गिर जाए, मैं चाहती हूं कि जब कोई बम मेरे ऊपर गिरे और मेरी रूह निकले, उस वक्त मैं बेपर्दा न रहूं, उस वक्त मेरे जिस्म पर पूरा न पूरा पर्दा हो। क़यामत के दिन अल्लाह पूछे तो मैं ये कह सकूं कि अल्लाह मैंने घरों को बर्बाद होते हुए देखा, लेकिन मरते वक्त मैंने अपना पर्दा और अपनी हया बर्बाद नहीं की। क्या तुम्हें फिलिस्तीन की उन लड़कियों की चीखें नहीं सुनाई दे रही है? क्या फिलिस्तीन की उन बहनों की चीखें तुम्हारी मां और बहनों बेटियों के कानों में नहीं जा रही है? कैसे तुमने ईद पे नए कपड़े पहनना गवारा कर लिए, कैसे तुमने अपनी मां बहन बेटियों को हर दिन का नया सूट पहनाना गवारा कर लिया, और जाकर देखो लखनऊ की हालत, और जाकर देखो हमारे शहरों की हालत, ईद की दिन का कपड़ा अलग, ईद की बासी का अलग, ईद की तीसरे दिन का अलग, नानी के यहाँ जाएंगे तो अलग कपड़ा पहन के जाएंगे, खाला के यहाँ जाएंगे तो अलग सूट पहन के जाएंगे। मेरे भाइयों, हमारी मां बहन बेटियों को कौन बताएगा फिलिस्तीन की बहनों का दर्द? देखिए सऊदी अरब में रमजान में एक आदमी उम्रे के लिए जाता है और सवाल करता है इमाम हरम से कि इमाम साहब हमारे फिलिस्तीन के हालात ऐसे हैं, इस रमजान के महीने में गोलियां चल रही हैं, बरस रही हैं, और हमारे पास खाना पानी कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम रोजा रखते हैं। इमाम हरम कहता अल्लाह तुम्हारे रोजों को कबूल फरमाए। उसने कहा मसला ही पूछना है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तसहरू वही बना के सुहूरी बरकत, सहरी किया करो, सहरी करने में बरकत है। हमारे पास तो पानी भी नहीं कि पी सकूं, अगर नियत से सहरी कर लो तो हमारा रोजा हो जाएगा या नहीं? फिर उस आदमी ने सवाल किया इमाम मोहतरम रोजा रख लिया नियत से, शाम को इफ्तार करने के लिए हमारे पास एक खजूर भी नहीं, एक घूंट पानी भी नहीं, खाना तो दूर की बात, एक घूंट पानी भी नहीं। अगर नियत से हम रोजा खोल लें कि मैंने रोजा खोल लिया, इतना दिल में नियत कर ले तो मेरा रोजा इफ्तार हो जाएगा या नहीं? इतना सुन्नत था कि इमाम हरम ठीके मार मार के रोने लगे, चीख चीख कर रोने लगे, और उस फिलिस्तीनी नौजवान को अपने सीने से लगाया। कैसे तुमने 100-200 लोगों को अपने दस्तरखानों पर इफ्तार करा के रंगीन किस्म के खाने रखकर उनकी फोटो लेकर व्हाट्सएप पर डालकर नुमाइश करना कैसे गवारा कर लिया? और तुम्हें फिलिस्तीन के नौजवानों का दर्द तुम्हारे सीनों में पैदा नहीं, कैसे ये गवारा कर लिया ऐसे? और रोजा तो इन्हीं गरीबों और मिस्कीनों का दर्द पैदा करने के लिए आया था कि भूखे रहोगे वो गरीबों का दर्द समझोगे, भूखे रहोगे वो मिस्कीनों का दर्द समझोगे। हम भूखे रहते हैं लेकिन गरीबों का दर्द हम नहीं समझ पाए, मिस्कीनों का दर्द हम नहीं समझ पाए। कैसे गरीब और मिस्कीन भीख मांगता है मस्जिद के दरवाजे पर? रमजान के महीने में भी हमने ज़कात क्यों नहीं दी? हमने ऐसा उनको इस लायक क्यों नहीं बनाया कि रमजान के महीने में वो दरवाजे पर भर भीख न मांगे? हम खुद उनके दरवाजों पर पहुंचाएं और इतना पहुंचाएं कि ईद के दिन तक वो अपने घर पे खाते और पीते रहे, और एक दिन की
मेरे भाइयों, माफ नहीं किए जाओगे। ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे फिलिस्तीन के लोगों को, एक एक कतरे का हिसाब होगा। इतनी पुस्तक कौन है? वो लड़ रहे हैं और इन हालात में भी रोजा रख रहे हैं, इन हालात में भी उन्होंने रोजा रखा। तुम ईद के कपड़े धुलते हो, उनके पास अपने बच्चों को दफन करने के लिए कफन पहनाना भी नसीब नहीं होता। तुम्हारी बेटियों, बहनों, बीवियों को नए कपड़े चाहिए। वो दर्दनाक चेहरा नहीं आ रहा सामने। एक बाप के पास अपने बेटे को कफनाने के लिए कपड़ा नहीं था, उसने अपनी लुंगी उतारी और घुटने तक, यहां तक का चड्ढा था लेकर वो यहां तक पहने हुए था। उसने अपनी लुंगी उठाई और खोली और उसी लुंगी में उसने अपने बेटे को लपेटा और खड़े कर दफन कर दिया, आंखों में आंसू बहाते हुए। क्या रमजान का महीना इसीलिए आया था कि हम गरीबों की हमदर्दी अपने पैदा कर सके? मैं जानता हूं कि फिलिस्तीन के लोगों के बारे में बोलना भी हमारे हुक्मरानों की नजर में जुर्म, लेकिन रहे जुर्म, इतना ताकत हम थोड़ी रहेंगे, इतना कम्प्रोमाइज थोड़ी किया जाएगा। तुम्हारे बंगाल में 2 आदमी मरते हैं तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पेट में दर्द होगा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पेट में दर्द हो रहा है। और हजारों लोगों की जो लिंचिंग कर दी गई, पेड़ पर बांधकर मारा गया, खंजर धोके गए, डंडे बरसाए गए, हाथ पैर बांधकर उनको लिंच करके मार दिया गया, उसके बारे में एक आवाज नहीं। और ये धर्म का ठेकेदार, मेरे भाइयों, इनको धर्म के ठेकेदार कहोगे, इनको धर्म के पुजारी कहोगे? ये लाशों के सौदागर, इन्होंने धर्म का लिबाना ओढ़ा हुआ है, धर्म का चोला पहना हुआ है। मेरे भाइयों, अंदर से ये गुंडे हैं, वरना धर्म ये कब सिखाता है? धर्म ये कब सिखाता है? और धर्म तो ये सिखाता है सिर्फ मन कतला नफ्सन फकअन्नमा मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतला नास जमिया। धर्म तो ये सिखाता है कि जिसने किसी एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, एक इंसान कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो, मजूसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, कोई भी, अगर किसी ने एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया बगैर किसी गलती के और बगैर किसी खता के, ऐसे ही उसे मार दिया उस बेचारे को, तो कुरान कहता है फकअन्नमा कतला नास जमिया, वो एक इंसान का कातिल नहीं है, फकअन्नमा कतला नास जमिया, वो सारी दुनिया की इंसानियत का कातिल है, वो सारी दुनिया के इंसान का कातिल है। एक इंसान के कत्ल वो सारी दुनिया के इंसानों का कत्ल कहा है। यह एहतराम इंसानियत इस्लाम के अंदर, ये इस्लाम सिखलाता है, इस्लाम में ये दर्ज देता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी को बगैर गलती के नहीं मार सकते हो। अगर आपने किसी एक को मार दिया तो एक को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत का मर्डर किया है। इंसानियत सीखना हो तो आओ, इंसानियत का एक रास्ता मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसी इंसानियत दुनिया की किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगी। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत आती है, जंगलों में बकरियां चरा रही थी और वहीं पर किसी बकरियां चराने वाले चरवाहे के साथ उसका मुआशरा हो जाता है, आंखें लड़ती हैं और किसी पहाड़ी के किनारे जाकर जंगल ही में